हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है जिसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 है, तो हमें बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इनटू बीटा का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि z है, तो उसका जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो नंबर मल्टीप्लाई बाय उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल होता है। यानी अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसके मॉडुलस के स्क्वायर का पता लग जाता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इनटू बीटा डॉट यानी कि मल्टीप्लाई इसका कंजुगेट मतलब जो बीटा है उसका भी कंजुगेट, अल्फ़ा उसका भी कंजुगेट। अल्फ़ा कंजुगेट का जब आप फर्दर कंजुगेट करोगे तो अल्फ़ा बन जाता है। यानी कि अगर किसी नंबर का मैं कंजुगेट करूं तो वो z बार लिखते हैं। अगर मैं इसका फर्दर कंजुगेट करूं तो मुझे दोबारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो मतलब अल्फ़ा बार जो है, अगर हम लोग उसका फर्दर कंजुगेट करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास आएगा और बीटा को लिख देंगे बीटा बार। ओके, नाउ अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करो, बीटा को करेंगे उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, फिर बीटा को अल्फ़ा कंजुगेट, फिर अल्फ़ा को बीटा कंजुगेट और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट। नीचे भी मल्टीप्लाई करो 1 की 1 से, फिर 1 की अल्फ़ा बीटा कंजुगेट से, फिर अल्फ़ा बार बीटा की 1 से और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा कंजुगेट। लो जी, हमने सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर रूल जो आप मल्टीप्लिकेशन में लगाते हो। नाउ ये चीज़ इसकी इक्वल है तो इसको एज इट इज लिख दो, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर देते हैं। तो यानी कि ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। अगर आप इनको देखोगे तो ये डिफरेंट है, यहाँ पर अल्फ़ा के ऊपर कंजुगेट है और यहाँ पर बीटा के ऊपर कंजुगेट है, तो यानी कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट वही चीज़ हो गई मल्टीप्लाई, तो नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर। नीचे अगर आप जाओगे तो 1 का 1 आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इंटू बीटा, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कंजुगेट है, तो यानी कि अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर, और ये बीटा इंटू बीटा कंजुगेट है यानी कि बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हमें बीटा मॉडुलस की वैल्यू 1 दी हुई है, तो अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो यानी कि इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, अल्फ़ा बीटा बार
और अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं गिवन तो हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। 1 का 1 इसको आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू अगेन बीटा मॉडुलस की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, और 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, तो अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर और नीचे जो है वो सेम टू सेम टर्म बन रही है, तो यानी कि ये आपस में कटिंग दे के आपको 1 दे देंगे। मुझे फाइंड करना था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो इसका मतलब है मुझे 1 का रूट करना पड़ेगा, और 1 का जो रूट है वो 1 ही होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे याद क्या रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे उस नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है, मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है। और इसी प्रॉपर्टी के साथ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस का पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो हमें नॉन ज़ीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन की गिनती बतानी है। मतलब कि x की वैल्यू 0 को छोड़ के, x की वैल्यू 0 को छोड़ के और कितने सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हम लोगों को बताना है। मतलब अगर हमारा x की वैल्यू 0 आती है तो उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है नॉन ज़ीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -1 उसका स्क्वायर, और इसके पूरे की जो पावर है वो x है, एंड इट इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। तो पहले मैंने 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब ये आपके पास क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और इसकी पावर x 2 की पावर x, तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, और इसकी पावर x बराबर है 2 की पावर x। क्या हम लोग इसको 2 की पावर x अपॉन 2 लिख सकते हैं? ये 2 की पावर 1/2 है रूट, तो उसको मैंने x के नीचे 1/2 कर दिया या x/2 कर दिया। अब ये बेस सेम हो गए, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि x अपॉन 2 की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी। अब आप क्या करो, 2 को उधर भेज दो, तो x - 2x इज इक्वल टू 0, 2x इधर आके नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यानी कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अगर ये दोनों इक्वल करने हैं तो सिर्फ x की वैल्यू 0 भर के ही ये इक्वल आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं है। तो हमसे उन्होंने क्या पूछा था, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन जो इंटीजर्स हों लेकिन वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास तो एक ही सॉल्यूशन आया और वो भी 0 आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो कि 0 ना हो और इंटीजर हो, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, नो सॉल्यूशन रादर देन 0। 0 को छोड़ के कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है जब 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर 2 की पावर x के इक्वल हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच, इनका मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b के अगर इक्वल है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करें। लो, सबसे पहले तो हम लोग जो गिवन है उसकी बात करते हैं, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच, ए प्लस आयोटा बी। तो अगर आपको याद हो हमने पहले भी ऐसे 2 क्वेश्चंस किए हैं कि जब हमें ऐसा कुछ गिवन हो और स्क्वेयरिंग में लेके आना हो
तो जो गिवन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करो। तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे तो सारे ही प्लस के थे तो इसलिए सभी नेगेटिव हो गए आयोटा वाले पार्ट। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने इसको 1 बना दिया और उसको 2 बना दिया, तो मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर आइडेंटिटी से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने पेयर्स बना के आइडेंटिटी लगा दी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है और साथ में बी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हर जगह -1 पुट कर दो, तो एक माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा और एक माइनस पहले से है, तो यानी कि ये आपका बन जाएगा प्लस का 1। तो सभी जगह पर यही अप्लाई करने पर आपको बीच में स्क्वायर टर्म्स के प्लस मिल जाएगा, और यही कहानी यहाँ पर भी होगी, और यही आपने प्रूव करना है। तो मतलब जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपको स्क्वेयरिंग की फॉर्म में कुछ प्रूव करना है, तो नॉर्मली यही रूटीन रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके उनको मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m 1 के इक्वल है, तो हमें m की इंटेग्रल इंटीजर यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव फाइंड करनी है वैल्यू, यानी कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर 1 पॉसिबल है तो 1 आंसर आएगा, 2 पॉसिबल है तो 2 आएगा। छोटी सबसे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, होल की पावर m है इज इक्वल टू 1। 1 को 1 से किया 1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, आयोटा को 1 से किया आयोटा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा का स्क्वायर। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पावर m है इज इक्वल टू 1। 1 तो 1 लिख देंगे, आयोटा में आयोटा जोड़ेंगे 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। नाउ 1 से 1 कट जाएगा तो अकेला आपके पास 2 आयोटा बचा। 1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, उसकी पावर m इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता है कि अगर आयोटा की पावर 4 मैं कर दूंगा तो आयोटा की पावर 4 1 होती है। ये रिजल्ट पहली एक्सरसाइज में भी डिस्कस हुआ था, आयोटा की पावर 4 1 होती है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे 4 ही क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि 4 से जो छोटी वैल्यू है इंटीग्रल पॉजिटिव 3 to 1 है। आयोटा की पावर 1 क्या होता है? रूट -1, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। आयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1, ये भी कटिंग है। आयोटा की पावर क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, यानी कि माइनस का रूट -1, और आयोटा की पावर 4 होता है +1। तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो पॉजिटिव है m की वो 4 आएगी, जिसके लिए ये इक्वेशन आपका आंसर बनेगा। सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, और यही हमारा आंसर डन हुआ। तो एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट हुई, और इसी के साथ ही जो चैप्टर है वो भी हमारा फिनिश हुआ। तो इसकी काइंडली प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।